हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाई नचिता मैम। टुडे वी विल स्टार्ट द 5th क्लास बुक। इंग्लिश की बुक है संतूर गॉन विद द स्कूटर, यानी कि चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट में आपने इंटरेस्टिंग चीजें देखी थी, देन हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो किस किस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर रीडिंग कर लिया, देन फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर या फिर अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब लिख सकते हो। जो भी कमेंट है आपका, जो भी डाउट है, वो भी हमें फटाफट से आप अपनी अपनी नोटबुक खोलेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। ओके, देन स्टार्ट करें। गॉन विद द स्कूटर, यानी कि स्कूटर के साथ ये हमारी वार्तालाप होगी। स्कूटर के ऊपर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। स्कूटर के साथ हमारी चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, बचपन में कभी ना कभी, अभी बाइक आ गई, स्कूटर पे कोई ना कोई जरूर बैठा होगा। मैं तो बैठी हूँ, आप अपना शेयर कर सकते हो कि बैठे हो कि नहीं बैठे हो। किस किसने स्कूटर देखा है वो भी बता देंगे, किसने नहीं देखा है वो भी बताना, जरूर बताएंगे। ओके, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गॉन विद द स्कूटर, लेट अस रीड। चलो let us read. It was summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. समर का टाइम है, ठीक है, दोपहर का टाइम है समर के अंदर। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग ए बुक। गोपी क्या कर रहा है? अपने वरांदे के अंदर बैठा हुआ है। घर के सामने जो अपनी जगह होती है घर के बाहर, उसको हम वरांदा बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर गोपी, सिटिंग मतलब बैठना, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, ए बुक मतलब पुस्तक। गोपी, आफ्टरनून का टाइम है समर के अंदर, गर्मियों में। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा, गोपी अपनी वरांडा के अंदर बैठा हुआ है। रीडिंग ए बुक, बुक पढ़ रहा है, नो डाउट। छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो दोपहर में, शाम को, सुबह, जब भी टाइम मिले अपनी बुक निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब हमारे पास है इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। लेट्स गो। सडनली ही हियर्ड समथिंग रस्टलिंग पास्ट, फीलिंग विद इट थॉट्स इन द गार्डन। सडनली उसको एक आवाज सुनाई देती है। सडनली मतलब अचानक। ही हियर्ड समथिंग, उसे कुछ सुनाई देता है। हियर्ड मतलब सुनाई देना, समथिंग कुछ तो है, समथिंग कुछ तो वस्तु है। रेस्लिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद ए थर्ड इन द गार्डन, यानी कि कुछ ऐसी धड़ाम से गिरने की आवाज उसे सुनाई देती है। वो क्या करता है? गार्डन की साइड जाता है। ही वॉन्डर्ड व्हाट इट कुड बी, और वो देखता है कि क्या हो सकता है। परहैप्स इट वाज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, हो सकता है। परहैप्स मतलब शायद इट वाज मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये मैंगो भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंगो सीजन चल रहा है, तो मैंगो पेड़ से नीचे गिरा होगा। देन इमीडिएटली, तुरंत, गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोपी अपनी पुस्तक को साइड में रखता है। जैसे ही आपको बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है तो आप दौड़ के जाते हो ना, कौन आया हमारे घर। तो ऐसे ही गोपी अपनी इस बुक को साइड में रखता है। देन गट अप, उठता है, गोट अप एंड रन इनटू द गार्डन, और क्या करता है? गार्डन की साइड दौड़ लगाता है, दौड़ते हुए जाता है गार्डन में, क्योंकि वो भी चुलबुला है, आपके जैसे एक्टिव बच्चा है। एक्टिव बच्चे तो तुरंत प्रभाव से उठ के चले जाते हैं। अब एक्टिव बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने अपनी अपनी बुक खोल रखी होगी, और जो लेजी हैं उन्होंने बुक नहीं खोल रखी, वो इस वीडियो से काम चला लेंगे। बुक खोल के रखा करो और अपनी फिंगर्स को मेरी फिंगर्स के साथ, यानी कि अपनी बुक के ऊपर रीड किया करो, ऐसे फिंगर्स रख के, वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको इजिली समझ में आए। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्या है? ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रासेस नियर द गार्डन फेंसेस। अब वो क्या करता है? वो सर्च करता है। क्या सर्च कर रहा है? कि क्या गिरा था। अब उसके गार्डन में बहुत सारे घास है, तो गार्डन के अंदर जितने भी उसके गार्डन के पास में एक फेंसेस लगी हुई है, यानी कि जो लकड़ियों की या तारों की जो हम फैंसी डिजाइन वगैरह बना के लगाते हैं बाहरी जानवर से बचाने के लिए, वो लगी है। उसके आसपास उसके घास है। वो उसके अंदर ढूंढता है कि क्या गिरा था इधर। बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे तो कुछ नहीं मिला, बस उसे तो आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज सुन के दौड़ के आया था। उसे ये थोड़ी पता था कि क्या गिरा है। उसने अंदाजा लगाया था कि हो सकता है मैंगो गिरा हो। उसे क्या पता क्या गिरा है, हमें क्या पता क्या गिरा है, जब तक हम देखे ना हमें क्या पता क्या गिरा है। ओके, देन बट ही फाउंड नथिंग, बट उसे कुछ नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बसेस, अब वो जो इधर उधर है झाड़ियों में भी देखता है। नथिंग वाज देयर अगेन, वहां पे भी कुछ नहीं है। Then his eye fell on a heap of dry leaves. Then उसकी आंखें, उसके बाद
उसकी आंखें, फेलो ने हीप ऑफ ड्राई लीव्स, एक जो सूखी पत्तियों का ढेर जो लगा हुआ था वहां पे जाती है उसकी नजर। नजर बच्चों की तेज होती है, ठीक है। देखते हैं, देयर वाज ए व्हाइट बॉल ऑन द हिप, उसके ऊपर उसे एक व्हाइट बॉल दिखाई देती है। अब डायग्राम में देखो, ये जो सूखी पत्तियां हैं इनके ऊपर ये व्हाइट बॉल दिखाई दे रही है, तो इसको एक व्हाइट बॉल दिखाई देती है उसके ऊपर। गोपी रीच आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड, गोपी वहां जाता है और वो उस बॉल को उठाता है अपने हाथ से। इट वाज ए हॉकी बॉल, ये तो एक हॉकी बॉल है। वो देखता है कि अरे वाओ, ये तो एक हॉकी बॉल है, ठीक है। गोपी वंडर्ड, गोपी आश्चर्यचकित रह जाता है। हुज बॉल कुड दिस बी, ये बॉल किसकी हो सकती है। अब गोपी को समझ नहीं आ रहा कि ये बॉल किसकी है। गोपी वंडर्ड, गोपी आश्चर्यचकित रहता है। हुज बॉल कुड दिस बी, ये बॉल किसकी है। तो गोपी को जब तक पता नहीं बाहर कौन खेल रहा है, तो किसी भी बच्चे की हो सकती है ना, तो उसको पता नहीं किसकी बॉल है। अब वो कंफर्म तो करेगा किसकी बॉल है, तो कंफर्म करने के लिए बच्चों से पूछना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आपस में खेलते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा यार तेरी बॉल है क्या, हमारे घर आई थी। दूसरे से पूछेगा हाँ तेरी बॉल है क्या, हमारे घर आई थी। अब कई बार क्या होता है, बच्चे झूठ में बोल देते हैं यार बॉल ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा, झूठ बोलना गलत बात होती है, ठीक है। अब देखो, ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखता है, एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट बट कुड सी नो वन, वो चारों तरफ देखता है। अब वो क्या सोचता है कि बाहर के साइड बच्चे खेलते हैं इस टाइम पे, तो वो आउटसाइड द गेट भी जाता है, बट कुड सी नो वन, वहां पे उसे कोई दिखाई नहीं देता। जस्ट देन ही हियर्ड हिज मदर कॉलिंग, उसके बाद तुरंत उसकी माँ उसे बुला लेती है, गोपी। उसकी मदर बोलती है गोपी। गोपी आता है, वेयर आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, गोपी वट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। आउट इन द गार्डन, गार्डन के बाहर या गार्डन में आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर में गार्डन में कौन जाता है भाई, सुबह शाम जाते हैं। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, ओके। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर जाता है, एंड ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, और क्या करता है, एक ग्लास पानी पीता है। He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. वो क्या करता है, वो लेट जाता है और अपने आप को बोलता है कि मैं ये बॉल नहीं रख सकता, ये जिसकी भी है मैं उसको लौटा दूंगा। I will ask around, ठीक है, मैं अपने आसपास सभी से पूछूंगा, उन जिसकी है उसको लौटा दूंगा। तो गोपी ने गुड डिसीजन लिया। ऐसे ही अगर आपके पास किसी की कोई चीज रह जाती है तो आप उसे लौटा दिया करो, पूछ के पता करके किसकी बॉल है, ठीक है। ओके, देन इन द इवनिंग, शाम के टाइम में गोपी वेंट टू नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। अब शाम का टाइम हो, इवनिंग है, देन गोपी कहाँ जाता है, अपने प्ले ग्राउंड में जाता है, अपने घर के आसपास जो प्ले ग्राउंड है वहां जाता है, जहाँ पे उसके जो दोस्त हैं वो रेगुलरली हॉकी खेलते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड ए बॉल, अब वो बोलता है अपने दोस्तों को कि दोस्तों मेरे को आफ्टरनून में एक बॉल मिली है। वो गार्डन में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, देन उनको बोलता है यार मेरे को गार्डन में एक बॉल मिली है। डिड ऑफ एनी लूज योर बॉल रिसेंटली, क्या किसी ने अभी रिसेंट में अपनी बॉल गुम की है। वो पूछता है भाई जिसकी गुम हुई होगी उसी की बॉल होगी, ठीक है। तो मनोज सैड, मनोज कहता है आई लॉस्ट ए बॉल फॉर 4 months अगो, मनोज बोलता है कि मैंने 4 महीने पहले अपनी बॉल गुम कर दी थी। गोपी सैड, गोपी बोलता है सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर, तो गोपी बोलता है कि नहीं, जो बॉल मुझे मिली है तो फिर ये तुम्हारी नहीं है, क्योंकि 4 महीने पहले वाली बॉल ऐसी नहीं होती है, और मुझे 4 महीने पहले थोड़ी मिली है, मुझे तो कल ही मिली है, तो ये बॉल तुम्हारी नहीं हो सकती, तो मनोज की तो नहीं है। अब रमिनी सैड देन द बॉल इज माइन, अब रमिनी बोलती है कि ये बॉल मेरी है, ठीक है। कैसे है, हाउ डू यू नो, आस्क गोपी, गोपी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये बॉल तुम्हारी है। व्हाट इज इट कलर, इसका कलर क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी की चीज गुम हुई होगी उसे अपनी चीज के बारे में पूरा एड्रेस होगा, पूरा पता होगा, कलर कैसा है, साइज कितना है, कैसी दिखती है, समथिंग समथिंग सब एवरीथिंग, ठीक है। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रामिनी स्माइलिंगली। अब रामिनी बोलती है कि मेरे को बॉल तो दिखाओ, मैं आपको बताती हूँ
कि कैसी है वो स्माइल करती है, वो बताती है। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर्स हैड बोट हिम ए ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। द बॉल आई फाउंड इन ए होके बॉल सैड गोपी। अब उसका दूसरा दोस्त है दीपक, वो बोलता है कि मेरे फादर कुछ दिन पहले ही मेरे फादर ने मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीदा था। ठीक है, देन उसके बाद गोपी बोलता है कि नहीं, मेरे को तो जो बॉल मिली है वो फुटबॉल बॉल नहीं है, वो तो हॉकी बॉल है। अब फुटबॉल बॉल इतनी बड़ी आती है, हॉकी बॉल इतनी सी के है, तो डिफरेंस तो होगा ना। एवरीवन लाफ, सारे के सारे मिलके हंसते हैं। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट। अब गोपी क्या करता है, सस्पेंस खत्म कर देता है और गोपी अपने दोस्तों को क्या दिखाता है, बॉल दिखाता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टोस्टेड इट ओवर टू दीपक। अब मनोज उसको खींच लेता है, ग्रैब्ड मतलब छीन लेता है और उसको दीपक के पास कर देता है, ओवर इट। सीइंग दिस, ये देख के गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट अस प्ले बिफोर इट गेट डार्क। गोपी क्या बोलता है, रुको रुको, जोर से ऊंची आवाज में बोलता है, स्टॉप, आई से स्टॉप, आई से स्टॉप, मैंने कहा रुको रुको, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट डार्क, इसको इससे खेल लेते हैं। ठीक है, देन मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक्ड टू बी ए गोलकीपर। मनोज गोल पोस्ट के पास जाता है जैसे कि एक गोलकीपर जाता है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। अब गोपी क्या करता है, सेंटर में खड़ा हो जाता है, जहाँ पे गोल हॉकी की जो स्टिक आती है वो उसको पकड़ के वो सेंटर में खड़ा हो जाता है। ही पास द बॉल टू दीपक, और वो क्या करता है, दीपक को बॉल पास कर देता है। हु ड्रॉ द बॉल टुवर्ड रामिनी, वो बॉल को रामिनी की साइड दे देता है, टुवर्ड कर देता है। रामिनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। अब जो रामिनी है वो बॉल्स को हॉकी स्टिक से मारती है और वो बॉल कहाँ जाती है, जय के पास चली जाती है। ठीक है, देखो ये सारे सारे खेलने लग जाते हैं। उधर एक गोलकीपर के साइड में खड़ा है, एक मिडल्स में, इधर रामिनी मारती है, इधर जय के साइड चली जाती है और इधर सारे बच्चे आपस में खेलने लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कम ऑन जय, कम ऑन जय, वो बोलते हैं जय कम ऑन, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। मनोज लाउड आवाज में बोलता है जय को, जय कम ऑन, प्ले द शॉट, शॉट मारो, ड्राइव इट टुवर्ड द गोल पोस्ट, गोल पोस्ट की साइड इसको जोर से मारो। ठीक है, जय टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। अब जय क्या करता है, जो स्टिक होती है उसको अपनी हॉकी उससे जो स्टिक होती है, हॉकी स्टिक जो होती है उसको अपनी रिस्ट से, अपने हाथों से, अपनी कलाइयों से टाइटली पकड़ता है और बॉल को टच करते हुए ऐसे मारता है। ठीक है, then he hit the ball so hard that it went past the playground gate। अब वो इतनी जोर से बॉल को मारता है कि जो बॉल होती है वो प्लेग्राउंड का गेट ही पार कर जाती है। ठीक है, and fell into the basket of a passing scooter। अब वो कहाँ जाके गिरती है, एक बास्केट में गिरती है जो कि स्कूटर के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, पासिंग ऑफ ए फेल इनटू द बास्केट ऑफ ए पासिंग स्कूटर्स, जो स्कूटर्स की बास्केट्स होती है उसके अंदर जाके गिरता है। द स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, जो स्कूटर चला रहा है उसको ये बात पता नहीं है कि क्या चीज हुआ है। ड्रोव पास्ट, by the time the children ran to the gate the scooter was gone। जैसे जैसे बच्चे दौड़ के स्कूटर के पास गए, गेट के पास गए, तो जो स्कूटर है वो चला गया था। and so was the ball, और इसी प्रकार से जो बॉल थी वो भी उस स्कूटर के साथ चली गई। they looked at each others and burst into laughter। वो अब एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को देख के जोर जोर से हंस रहे थे। क्यों, क्योंकि बॉल तो उनकी भी नहीं थी, वो भी चली गई। ठीक है, देखो ये सारे हैं, ये जो स्कूटर है, इस स्कूटर की जो बकेट है इसके अंदर ये बॉल लाके डल जाती है और बच्चे सारे गेट के पास जब आते हैं तो स्कूटर चला जाता है और सारे जोर जोर से हंसते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। कैसा लगा आपको चैप्टर्स, ये हमारे न्यू वर्ड हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं हम कल।
कल आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। जब तक के अपना ध्यान रखें, खाते रहे, मुस्कुराते रहे, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।